जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, कंप्लीटली रूप से जानेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम सारे राष्ट्रपतियों के नाम को जाने, थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी इसके लिए अंतर्गत पर हम ले लेते हैं। अगर भारतीय संविधान की भाग 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत पर अनुच्छेद क्या है 52 से लेकर 78 तक क्या है, संघ की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर संघ की कार्यपालिका की बात करें तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है तथा कौन होता है, महान्यायवादी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में होगा संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है और महान्यायवादी होता है। और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या किया गया है, संघ की जो कार्यपालिका होती है उसका वर्णन किया गया है। अगर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है जनता के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, वोट देकर हम राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते, बल्कि इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा, एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। अगर इसके अंतर्गत में शामिल होने की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दूसरा क्या होता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरे कौन होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली व पुडुचेरी होगी, विधानसभाओं के क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत पे होते हैं। और उसके अंतर्गत पे कौन करता है इसका चुनाव, एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित किया गया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि भारतीय संविधान भाग के अंतर्गत पर अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक क्या किया गया, संघ की कार्यपालिका होती है और इनमें शामिल किया गया। ठीक है, एक एक करके मैं बता देता हूँ जल्दी, इसमें जो आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करें तो 52, ठीक है ना, 52 के अंतर्गत पर जो शक्ति है भारत का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति इसके अंतर्गत पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बात करें 53 के अंतर्गत पे क्या होता है, संघ की कार्यपालक जो शक्ति होती है इसके अंतर्गत पे 53 के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 54 के अंतर्गत पे क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसके अंतर्गत पे, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उसके बाद की बात करें तो 55 के अंतर्गत पे क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, तरीका क्या होना चाहिए वो किसके अंतर्गत पे बताया गया, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत पे बताया गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 56। ठीक है, 56 की बात करें तो इस के अंतर्गत पे क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 के अंतर्गत पे राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 57 की बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, पुनः चुनाव के लिए अर्हता को इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। किसके अंतर्गत पे, 57 के अंतर्गत क्या किया गया, पुनः चुनाव के लिए अर्हता इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 58 की बात करें तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे जो होती है उसके अंतर्गत पूरा क्या किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा अनुच्छेद 58 के लिए। ठीक है, उसके बाद है 59। ठीक है, 59 के अंतर्गत की बात करें तो राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। ठीक है, उसके अंतर्गत पे 59 के अंतर्गत पे क्या की जाएगी, जो राष्ट्रपति है उसके कार्यालय की दशाओं का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 60 नंबर की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, अनुच्छेद 60 के आधार पर ही क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वह शपथ ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर है 61वें की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, 61 और इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है 61 हो गया, 62 हो गया, 62 नंबर का जो होता है अनुच्छेद 62 है। इसके अंतर्गत पर है राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, चुनाव करने का जो टाइम होता है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। किसमें, 62 है। ठीक है, उसके बाद है 65 जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। इसके बाद में 65 है, इसके अंतर्गत पे है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक है, या किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उससे बाद क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट राष्ट्रपति नया नहीं चुना जाएगा। कुछ टाइम तक, जब तक चुना नहीं जाता तब तक उस कार्य कुर्सी पर कौन बैठेगा, उपराष्ट्रपति बैठेगा। तो उसका वर्णन अनुच्छेद किस में किया गया, 65 के अंतर्गत पे किया गया। ठीक है,
उसके बाद है 70th फर्स्ट 71वें नंबर की बात करें तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनको 71वें अनुच्छेद के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 72 72 नंबर की बात करें तो जो राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा जो मामले होते हैं और या माफ़ी को कम करना है, इसके अंतर्गत में क्या होता है, पूरा इंक्लूड होता है, ठीक है। क्या कर सकता है राष्ट्रपति, जब किसी को मृत्युदंड या इससे संबंधित कोई भी प्रावधान है ये उसको माफ़ी दे सकता है तो वो अनुच्छेद 72 के आधार पर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है 74 74 नंबर की बात करें तो 74 है, इसके अंतर्गत है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श से एवं क्या किया जा सकता है, सहयोग प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, राष्ट्रपति को क्या करना होता है, अपना परामर्श देना है या सहयोग प्रदान करना है तो उसको क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 75 75वें नंबर की बात करें तो मंत्रियों से संबंधित अन्य जो प्रावधान होते हैं, नियुक्ति होती है या वेतन संबंधित जो भी प्रोसेस होता है या कार्यकाल संबंधित जो भी प्रोसेस होता है उसको अनुच्छेद 75 के आधार पर वो कर दिया जाता है, जो भी इसके अंतर्गत पर प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद होता है 76 भारत, इसके अंतर्गत पर क्या होना चाहिए कि भारत का एक महान्यायवादी के बारे में वर्णन किया जाता है। भारत का महान्यायवादी होना चाहिए, किसमें कहा जाता है, अनुच्छेद 76 में कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है 78 के अंतर्गत पे, कौन सा है 78 में यहाँ पर बताते तो 78 के अंतर्गत पे है राष्ट्रपति को चुनाव प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व इत्यादि जो भी होते हैं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, ठीक है। किसके अंतर्गत पे, 78 के अंतर्गत पे क्या होता है, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित जो भी क्या होता है प्रधानमंत्री के दायित्व होते हैं इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 85, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 85 नंबर का बात है। 88 नंबर 5 की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है, संसद के सत्र और सत्रावसान तथा भंग करना जो भी होता है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के आधार पर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है 111वें नंबर का, ठीक है। 111वें नंबर की बात करें तो संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान क्या कर सकता है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 पर कर सकता है। किसके आधार पर, संसद द्वारा जो क्या होता है पारित विधेयकों पर सहमति इसके द्वारा प्रदान कर सकता है, ठीक है। आगे है उसके बाद में 112वें नंबर का। 112वें नंबर की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है, संघीय जो बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, उसको क्या करता है, अनुच्छेद 112 के आधार पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। बजट को किसके आधार पर, बजट को, ठीक है, संविधान के अंतर्गत पे इंक्लूड नहीं किया गया, उसको अनुच्छेद 112 के आधार पर किया गया, उसको राष्ट्रपति द्वारा ही क्या किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। मोहर लगती है, इसी आधार पर मोहर लगेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 112 पर, और इसके आधार पर ही वह क्या करता है, वो आगे पास करता है, ठीक है। मोहर लगाता है अपने, फिर आगे बजट क्या होता है, पास होता है, ठीक। उसके बाद है 123 नंबर की बात करें तो 123 नंबर की अगर की बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो भी शक्ति होती है वो किसके अंतर्गत पर होता है, 123 पर होता है, ठीक है। उसके बाद है 143 से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत भी बात करें तो राष्ट्रपति की जो सर्वोच्च न्यायालय से क्या है सलाह लेने की शक्ति क्या होती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 पर होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत पे मैंने तो वैसे आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंटली रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत पे 52 से लेकर 143 के अंतर्गत पे राष्ट्रपति का जो भी प्रोसेस होता है उसका वर्णन कर दिया। अब हम इसके अंतर्गत पे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे उनके बारे में जानेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक करके हम नाम जानने की कोशिश करेंगे, जो आपको क्या करना है कि टॉपिक के साथ में ही कंप्लीटली रूप से याद करने का टारगेट रखना है, ठीक है। एक एक करके हम इसके नाम जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। सबसे पहले थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के थर्ड राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। एग्जाम पर पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन होंगे, जाकिर हुसैन होंगे, ठीक है। वैसे कौन थे, ये थर्ड नंबर के। अगर मुस्लिम की बात कर दी जाए तो मुस्लिम के अंतर्गत पे कौन होंगे, स्वतंत्र भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल क्या था, 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है वराहगिरि वेंकटगिरी, ठीक है। वराहगिरि वेंकटगिरी के कार्यकाल की बात करें तो 3 मई
1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो स्वतंत्र भारत के दूसरे क्या बने थे, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, वैसे कौन थे, ये 5वें नंबर के बने थे। अगर मुस्लिम की बात करें तो इनका कार्यकाल क्या रहा था, 5वें नंबर का वैसे रहते। अगर मुस्लिम की बात करें तो दूसरे बने थे, जिनका नाम क्या है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये कार्यवाहक रहते। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 20 जुलाई 1969 ईस्वी में इनका कार्यकाल शुरू हो गया था और 24 अगस्त 1969 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ठीक है, उसके बाद है वराहगिरी वेंकटगिरी। इनके कार्यकाल की बात करें तो वराहगिरी वेंकटगिरी जो हो गए, इनका कार्यकाल क्या रहा था, 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्यकाल रहा था। जो स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अगर तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद हो गए। वैसे नंबर की बात करें तो कौन से नंबर के हो गए, 7वें नंबर के राष्ट्रपति हो गए, जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद है बीडी जत्ती की बात करें तो इनका कार्यवाहक रहे थे ये। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल क्या था, 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक क्या रहा था, इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह की बात करें तो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते, आगे है आर वेंकट रमन। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या रहा था, 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद आगे है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद है के आर नारायण की बात करें तो इनका कार्यकाल कब रहा था, 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2005 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन भी कहा जाता था। वो कौन से रहे थे, जुलाई 2025 से लेकर 2002 से स्टार्ट रहा था इनका कार्यकाल, 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, इनकी बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक कम्प्लीटली रूप से 5 साल तक इनका कार्यकाल चला था। ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के अंतर्गत पे ही कि एग्जाम पर क्वेश्चनों को बनने को दिखाई देगा। उसके बाद कौन बने थे, उसके बाद बने थे श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, श्री प्रणब मुखर्जी बने थे 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक 5 साल तक कम्प्लीटली रूप से इनका कार्यकाल चला था। ठीक है, एग्जाम में इस रूप से पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने को ऐसे दे सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी उससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे या उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो आपको इसके अंतर्गत पे ही आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी। उससे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। ठीक है, उसके बाद कौन बने थे, ऐसे पूछ दिया तो उसके बाद कौन बने थे, श्री प्रणब मुखर्जी। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब चला था, 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक चला था। ठीक है, उसके बाद है श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो आधुनिक समय पर चल रहा है, जिनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई 2017 से अभी प्रारंभ हो रहा है, कम्प्लीटली रूप से 5 साल तक इनका कार्यकाल भी आगे चलेगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हमारे द्वारा जो अनुच्छेद थे उस अनुच्छेदों के अंतर्गत पे राष्ट्रपतियों की शक्तियों के वर्णन को भी बताया गया और इसके अंतर्गत पे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और आधुनिक राष्ट्रपति 2021 के अंतर्गत पे आज हमारे द्वारा आपके लिए इस वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पे जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।